ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर एल्काइंस। देखो एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या है आपका, दैट इज सी एन, दैट इज योर सी एन H2n-2। इनमें आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ये भी आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में आते हैं। सो दीज आर ऑल्सो योर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो इनके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशंस देख लेते हैं कि इनको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। सो योर फर्स्ट मेथड, देखो इनमें मेथड सेम रहेंगे। जितने भी हमने मेथड्स एल्कीन में डिस्कस किए हैं वही सेम मेथड रहेंगे इसमें भी आपके एल्काइन की फॉर्मेशन के लिए। तो पहला मेथड है फ्रॉम योर एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डबल अमाउंट लेना होता है। जैसे एक्वस के अल्कोहलिक क्यूएच लिया, तो पहले स्टेप में अल्कोहलिक क्यूएच क्या करेगा आपका भाई, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। पहले स्टेप में आपका जो अल्कोहलिक KH होगा, एक कार्बन से आपका H और दूसरे से Br बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे पहले स्टेप में क्या बनेगा आपका, डबल बॉन्ड बनेगा। पहले स्टेप में क्या बनेगा आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। नाउ सेकंड स्टेप में देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका ये कार्बन क्या बन गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है भाई वो बढ़ गई। इसी वजह से अब उसमें हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं आपका अमाइड, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड, ताकि वो इजिली वहां से हाइड्रोजन को क्या कर सके, अब्स्ट्रैक्ट कर सके। तो जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा, ब्रोमाइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा और देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, आपकी एल्काइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है यहां तक पॉइंट, दैट इज द फर्स्ट मेथड। सिमिलरली फॉर योर सेकंड मेथड है आपका, ठीक है। सो यहाँ पे बस आपको अमाउंट क्या करना है, डबल कर देना है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें भी ये मैंने अभी करवाया कि जैसे एल्कीन है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं ताकि वो हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर सके और आपके एल्काइन की फॉर्मेशन कर सके। क्लियर। आपका कॉल बेस इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस, इसमें भी देखो क्या होगा। अब हमने सॉल्ट लिया है आपका, पहले स्टेप में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका लॉस होगा यहाँ पे सिस्टम से, यहाँ पे क्या बनेंगे आपके, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। इलेक्ट्रोलिसिस है भाई, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो यहाँ पे क्या बनेंगे आपके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बनेंगे आपके, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CH रेडिकल, CH रेडिकल, और रेडिकल रेडिकल कंबाइन करके क्या बना देंगे आपका, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे। सो ऑलमोस्ट आपके जो एल्काइन के मेथड हैं वो सेम है जैसे हमने एल्कीन में किया था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका कैल्शियम कार्बाइड से, कि कैल्शियम कार्बाइड से आप कैसे एल्कीन की फॉर्मेशन कर सकते हो। दिस इज योर कैल्शियम कार्बाइड, दिस इज योर कैल्शियम कार्बाइड। देखो इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करना। इसमें क्या है, आपका कैल्शियम 2 पॉजिटिव है और 2 पॉजिटिव को बैलेंस करने पे के लिए C2 2 नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या डाला है, आपका वाटर डाला है। तो वाटर का देखो जो पॉजिटिव पार्ट है वो आपकी इधर जाएगा, मतलब H पॉजिटिव इधर जाएगा, और वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है वो आपके कैल्शियम के पास जाएगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या फॉर्म होगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और यहाँ से देखो क्या बनेगा आपका, बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन, मतलब क्या बनेंगे, C2H2। तो यहाँ से भी आपकी क्या बनेगी, एसिटाइलिन, इसको हम बोलते हैं इथाइन। इसको हम या तो बोल देते हैं इथाइन गैस, या इसको हम बोल देते हैं आपकी एसिटाइलिन गैस। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपकी ट्रिपल बॉन्ड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो दीज आर द जनरल मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ योर एल्काइन। क्लियर है भाई यहाँ तक।
यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है इनकी केमिकल रिएक्शंस, कि आप इसको केमिकली कैसे सिंथेसाइज कर सकते हो। तो इनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगी, एक दो को छोड़ के वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे आपका C2H2 है, ये इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आपको ट्रिपल बॉन्ड को अगर आपको एल्केन में कन्वर्ट करना है या एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? हाइड्रोजिनेशन। क्या करोगे आप? हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन करने से डबल ट्रिपल बॉन्ड पे आपके हाइड्रोजन ऐड होके आपके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और दैट डबल बॉन्ड विल बी फाइनल कन्वर्टेड इनटू योर एल्केन। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली सेकंड, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, आपका ट्रिपल बॉन्ड है और इसकी रिएक्शन मैंने कर दी HBr के साथ, तो कौन सा एडिशन होगा भाई? मार्कोनिकॉफ रूल। तो दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, तो कहीं पे भी आप हाइड्रोजन को ऐड करवा सकते हो, ठीक है, और कहीं पे भी आप ब्रोमीन को ऐड करवा सकते हो। तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे HBr का एडिशन हो गया। अब मान लीजिए मैंने फिर से इसमें HBr डाल दिया, तो अब पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा और नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे अब ध्यान में आपको क्या रखना है कि मैं दोनों पार्ट बना के दिखाता हूं कि अगर मैंने बॉन्ड को इस तरह से तोड़ा तो मेरा क्या बनेगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे कार्बन पे जिसपे ब्रोमीन लगा है वहां पे पॉजिटिव पार्ट आएगा, एक तो ये बनेगा। और अगर मैंने बॉन्ड को दूसरी तरफ से तोड़ा तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिसके साथ ब्रोमीन अटैच है वह उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखते हैं दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। कैन यू टेल मी विच वन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट वन या सेकंड वन? फर्स्ट वन या सेकंड वन, विच इज मोर स्टेबल? यस, फर्स्ट वन। क्यों फर्स्ट वन क्यों है भाई? यहाँ पे आपकी बैक बॉन्डिंग हो सकती है, बैक बॉन्डिंग के थ्रू आपका क्या होगा? ये स्टेबल ज्यादा होगा, इसी वजह से ये आपका क्या है? ज्यादा स्टेबल है, दैट इज योर मोर स्टेबल। दैट इज योर मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल होने की वजह से आपका H पॉजिटिव इधर है, तो ब्रोमाइड Br नेगेटिव यहाँ पे जाएगा और H पॉजिटिव आपके इधर जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट इज योर CH3CHBr2। क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। इज इट क्लियर? इस तरह से यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है, देखो आपका जो टर्मिनल एल्काइन होता है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ये आपका कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp है। sp हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना बहुत ही ज्यादा है, दैट इज वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और हाइड्रोजन क्या बन जाता है आपका? एसिडिक। हाइड्रोजन क्या बन जाता है आपका? एसिडिक। इसी वजह से जब आप इसकी रिएक्शन टॉलेंस टेस्ट के साथ करते हो, टॉलेंस टेस्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है? आपका बेस है। बिल्कुल मोनिका जी, मैं वो आगे करवाता हूँ, परोक्साइड इफेक्ट में आपको आगे करवाता हूँ। तो NH4OH की प्रेजेंस दैट इज योर बेस। तो बेस की प्रेजेंट में क्या होगा? बेस क्या करेगा? इस एसिडिक H को ले जाएगा। जैसे ही एसिडिक H को लेके गया तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज को काउंटर बैलेंस कौन करेगा? आपका सिल्वर कर लेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे वाइट पीपीटी की फॉर्मेशन होती है ड्यू टू दी acidic nature of your terminal hydrogen, due to the acidic nature of your terminal hydrogen। यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को? यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट लिखिए। अभी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस मैंने करवाया था कि मान लीजिए आपका ये एल्काइन है, अब इसमें मैंने करवा दिया इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में मैंने अभी अभी बताया था कि इसमें क्या करते हैं हम? डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों जगह ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। डबल बॉन्ड को तोड़ना है, दो बॉन्ड तोड़ने हैं, बट एक कार्बन का कार्बन बॉन्ड क्या रहेगा आपका? इन इंटैक्ट रहेगा। दो डबल बॉन्ड तोड़ने हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, बट एक
सिंगल बॉन्ड इसमें इंटैक्ट रहेगा, तो दोनों कार्बन के साथ आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को क्या करवा देना है भाई, अटैच करवा देना है। सो दिस इज द प्रोडक्ट इन केस ऑफ योर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ योर एल्काइन, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ योर एल्काइन। क्लियर। अब मान लीजिए आपने इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया, इसमें फर्दर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, तो ये क्या करेगा, उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड पार्ट में कन्वर्ट कर देगा। इट विल कन्वर्ट इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एसिड पार्ट में क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा। तो इस पॉइंट को बस आपको दिमाग में रखना है कि पहले जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है उसके दो बॉन्ड क्लीव कर जाएंगे, एक बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, यहाँ पे डाई कीटोन की फॉर्मेशन होगी। अगर उसमें भी आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर से डाल दिया तो वो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर एल्काइन। द लास्ट वन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, दैट इज योर एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस ऑफ योर एल्काइन। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने एल्काइन लिया और उसकी रिएक्शन आपने रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ कर दी, तो ये क्या करते हैं, इसके जो 3 मोल्स होते हैं ना, वो आपस में कंबाइन करके आपकी बेंजीन की फॉर्मेशन कर देते हैं। कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। लेट सपोज ये आपका क्या है, एक एल्काइन है, ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल है एल्काइन का, ये आपका तीसरा मॉलिक्यूल है एल्काइन का। तो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन रीअरेंजमेंट करती है, और रीअरेंजमेंट करने से देखो इस कार्बन और इस कार्बन में बॉन्ड बनना लगता है, इस कार्बन और इस कार्बन में बॉन्ड बनने लगता है, और इस कार्बन और इस कार्बन में बॉन्ड बनता है। सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर 6 मेंबर रिंग, और यहाँ पे आपका क्या बनता है, अल्टीमेटली बेंजीन रिंग की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। सो दैट इज द एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी एक स्टेप में आपसे पूछ सकते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को, यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को। अभी एक पॉइंट पेंडिंग रह गया था आपका, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मैंने मार्कोनिकॉफ रूल तो वहां पे बता दिया था आप लोगों को, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पेंडिंग रह गया था, वो पॉइंट लिख लीजिए। देखो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लगता है, इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, peroxide की प्रेजेंस में आपका जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो क्या करता है, वर्क करता है। इसमें देखो मार्कोनिकॉफ रूल से उल्टा करना है, जैसे मैंने ये एल्कीन ली, इसमें मैंने HBr के साथ H2O2 डाल दिया। देखो peroxide है, मतलब जो मैकेनिज्म होगा वो कौन सा होगा, आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। अब मैं मैकेनिज्म पे नहीं जाऊंगा, अब मैं डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट करवाऊंगा। तो इसमें क्या करना है, इसका उल्टा होगा कि जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इधर जाएगा, और जो नेगेटिव पार्ट होगा वो वहां पे अटैक करेगा जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। दैट इज द ऑपोजिट ऑफ योर मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट इज योर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी दैट इज योर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी, एंड दैट इज योर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्योंकि ये पेरोक्साइड के इफेक्ट में होता है तो इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल देते हैं, दैट इज नोन एज योर पेरोक्साइड इफेक्ट। और इसको डिस्कवर किया था खराश ने, तो इसी वजह से इसको हम खराश इफेक्ट भी बोल देते हैं। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है भाई, यहां तक पॉइंट क्लियर है। बेटा साथ में मैं एक सुजेशन देता हूँ कि साथ में ना प्लीज या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अब मैंने जैसे स्क्रीन पे लिखा साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि आपके पास एक मटेरियल रहे पढ़ने के लिए साथ में। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दैट इज योर कुचरोव रिएक्शन, दैट इज अ इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ योर एल्काइन, दैट इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ योर एल्काइन। इसमें क्या होता है, लेट सपोज दिस इज योर एल्काइन, कुचरोव रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, आपका मर्करी सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इसमें
ट्रिक बता देता हूं प्रोडक्ट कैसे बनाना है। इसमें आपको एच और ओ एच का एडिशन करना है, एच और ओ एच का एडिशन करना है मार्कोनिकॉफ रूल के साथ। एच और ओ एच का एडिशन करना है मार्कोनिकॉफ रूल के साथ। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए कि आपका हाइड्रोजन किस कार्बन पे जाएगा, कार्बन 1 पे या कार्बन 2 पे। जल्दी से कमेंट करें, आपका जो हाइड्रोजन है वो कार्बन 1 पे जाएगा या कार्बन नंबर 2 पे जाएगा, कहाँ पे जाके अटैच होगा। वेरी गुड, कार्बन नंबर 2 पे। और कार्बन 1 पे क्या जाएगा आपका, ओ एच पार्ट। कौन सा जाएगा आपका, ओ एच पार्ट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो, दैट इज योर इनोल फॉर्म। ये क्या है आपका, इनोल फॉर्म है। इनोल मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इन, अल्कोहल ग्रुप है तो ओल, तो ये आपका टोटोमराइज हो सकता है। इनोल फॉर्म क्या होता है आपका, टोटोमराइज हो सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरह से शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट करेंगे। जैसे ही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये कार्बन आपका इस प्रोटॉन को क्या कर लेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज योर कीटोन प्रोडक्ट। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा आपका भाई, कीटोन प्रोडक्ट की क्या होगी यहाँ पे, फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, कीटोन प्रोडक्ट की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट दो रिएक्शंस और लिख लीजिए। फर्स्ट रिएक्शन लिखिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। इसमें क्या यूज करते हैं, ट्रिक ही बताऊंगा ताकि आपको याद रखने की कोशिश करो। इसमें अगर आप एल्कीन की रिएक्शन अपने बोरेन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डीएचएफ, और सेकंड स्टेप में अगर आप यहाँ पे यूज करते हो अपना बेस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो यहाँ पे करना क्या होता है आपको, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगाना है। यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट बनाना है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगाना है। आपको H और OH को ऐड करवाना है, बट ये दोनों ऐड होंगे आपके सिन फैशन में, मतलब दोनों सेम साइड से ही ऐड करेंगे, बट आपको सिन एडिशन करवाना है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से करवाना है। तो जल्दी से बताइए, जो आपका H है वो कौन से कार्बन पे जाएगा, कार्बन 1 या कार्बन 2, कार्बन 1 या कार्बन 2। वेरी गुड, तो किस कार्बन पे जाएगा भाई, आपके कार्बन 1 पे जाएगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है, दैट इज योर प्राइमरी एल्कोहल। सो दिस इज योर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका हाइड्रोजन वाला पार्ट है, जो आपका हाइड्रोजन है वो कहाँ से आता है, आपके बोरोन वाले पार्ट से आता है। और जो आपका ओ OH वाला पार्ट है, ये आपके बेस से आता है, जो आपने बेस लिया, ओ OH वाले पार्ट से आता है। क्लियर है पॉइंट। इसके एग्जाम्पल देता हूं एक और, ताकि आपको इनका पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन क्लियर हो सके। लेट्स सपोज अब मैंने रिएक्शन ये दे दी, इसकी रिएक्शन मैंने कर दी BD3 से, मतलब ड्यूटेरियम ले लिया हाइड्रोजन की जगह। अब प्रोडक्ट बनाएं, क्या बनेगा, तो अब हाइड्रोजन की जगह क्या आएगा आपका, ड्यूटेरियम अटैच होगा। बस ये पॉइंट दिमाग में रखना था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कौन सा अटैच होगा आपका, ड्यूटेरियम अटैच होगा, और बेस तो आपका OH ही है, तो यहाँ से OH ही आएगा। So that is your hydroboration oxidation reaction. Clear? That is your hydroboration oxidation reaction. इसका उल्टा भाई, उल्टी रिएक्शन, दैट इज योर ऑक्सीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कौन से रेजेंट यूज करते हो, दैट इज योर मर्करी एसिटेट यूज करते हो। इसमें आप यूज करते हो अपना मर्कुरी एसीटेट यूज करते हो।
in the presence of sodium borohydride, mercury acetate with water, and second step में sodium borohydride। इसमें भी आपको H और OH का एडिशन ही करवाना है, बट ये जो एडिशन होगा वो मार्कोनी ऑफ रूल से होता है, और H और OH ट्रांस एडिशन करते हैं। कौन सा एडिशन करते हैं? आपका ट्रांस, मतलब ऑपोजिट साइड से ऐड होंगे। जो H वाला पार्ट है ये आपका कहाँ से आता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड से आता है। और जो OH वाला पार्ट है ये आपका वाटर से आता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से बताइए, OH किस कार्बन पे लगेगा? फर्स्ट कार्बन पे या सेकंड पे? OH किस कार्बन पे लगेगा? दैट इज ऑन द फर्स्ट कार्बन। यहाँ पे आपको मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना है। सो दैट इज योर ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को? यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को? सो दैट्स ऑल फॉर योर एल्काइन।